पुरी के सभी विद्वत ब्राह्मणों के पावन चरणों को नमन करता हूं, उन पुजारियों को नमन करता हूं, उन पंडाओं को नमन करता हूं जो द्वारकाधीश की सेवा में, दाऊ दादा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं और प्रतिदिन बाबा द्वारकानाथ को 56 भोग लगाते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडाओं को, ऐसे द्वारकाधीश के पुजारियों को, ऐसे पंडाओं को नमन करता। अब द्वारकाधीश के पवित्र भूमि पर तो रोज 56 भोग बने। एक दिन दुर्वासा बाबा जिस कुटिया में रहते थे उसमें उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, दुर्वासा ऋषि ने लगा। पूरे नगरी में बात हो गई, दुर्वासा जी की कुटिया जल गई, कुटिया जल गई। सबने पानी लाए डाले, द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आग कैसे लगी? सब आग बुझाने में लगे थे। दुर्वासा ऋषि पीछे से आके थप थपाकर पीठ को बोले मैंने लगाई। द्वारकानाथ बोले आपके घर में आपने आग लगा दी? तो कहा मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। द्वारकानाथ ने सोचा ठीक है, जो हरी इच्छा। अब उधर तो झुपड़िया जल रही थी और द्वारकानाथ से दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि मुझे खीर खाना है, अभी की अभी बुढ़ी। खीर लेने के लिए आवाज लगाई द्वारकानाथ ने, रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर द्वारकानाथ को दी, द्वारकानाथ ने खीर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर आधी खाई और आधी खाकर भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिया कटोरा। और जो खीर का कटोरा द्वारकानाथ के ऊपर दिया, देते से ही कहा कि इस खीर को पूरे शरीर पर लगा लो। द्वारकाधीश ने पूरे शरीर पर खीर लगा ली। रुक्मणी जी को हंसी आ गई, ऐसा मेहमान किस काम का जिसने तुम्हारी ही दशा बिगाड़ दी। दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और द्वारकानाथ जी से कहा आज मैं रथ पे बैठकर पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ में कोई घोड़ा और घोड़ी नहीं लगेंगे, रथ को खींचने के लिए रुक्मणी लगेगी। ये हंसी है ना, इस रुक्मणी को रथ खींचने के लिए लगाना पड़ेगा। माता रुक्मणी जी को रथ खींचने के लिए लगाया गया। भगवान द्वारकानाथ पीछे पीछे चल रहे थे। दुर्वासा बाबा हाथ में चाबुक लेकर रथ पर चल रहे थे। थोड़ी दूर रुक्मणी से रथ खींचते बना, फिर आखिरी में रुक्मणी जी चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जल का छींटा देकर उठाया और उठाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा द्वारकानाथ, इन रुक्मणी जी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इनको तुम्हें द्वारका से त्यागना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर से कोसों दूर है। अगर आप लोग गए होंगे द्वारकानाथ कभी द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए तो आपने दर्शन किया हो। और भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तुझे खीर खाकर तुम्हारे शरीर पर खीर फेंकी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। कहा नाथ लगाई तो शरीर, पूरे शरीर पर, पांव के तलवे में वो खीर नहीं लगी। प्रभु आपकी खाई प्रसादी थी, मैंने सोचा पांव के तलवे में कैसे लूं। दुर्वासा जी ने कहा एक गुरु अपने शिष्य को अगर जो कार्य करने को बोले, अगर वो कार्य पूर्ण तरह से शिष्य करे तो ये निश्चित है वो बड़े से बड़े काल से भी बच सकता है। और द्वारकानाथ आपने अपने गुरु का कहना ना माना, शरीर पर खीर तो लगाई पर पांव के तलवे को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। अगर भागवत जी में आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण करा होगा तो भागवत में वर्णन आता है कि जरा नाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा था। भगवान पांव के ऊपर पांव रखकर बैठे थे और पांव के तलवे में वो बाण लग गया था और द्वारकाधीश के प्राण शरीर वो पांव के तलवे से छूट गए थे, पांव के तलवे से। भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तो तुमको ये एक कवच दिया था और गुरु कभी भी
है। दुनिया की दृष्टि में भले लोगों को लगे कि गुरुजी ने अपना शाल दे दिया, गुरुजी ने अपना सामान दे दिया, गुरुजी ने बेलपत्र दे दी, गुरुजी ने ये दे दिया, ना ना, बिना मांगे द्वारकाधीश बाबा को मांगना नहीं पड़ा दुर्वासा बाबा से, बिना मांगे ही खीर फेंक दी थी, कवच दे दिया था। गुरु से मांगना ना पड़े और गुरु हृदय से अगर कृपा की दृष्टि ही कर दे, मुस्कुरा आनंद के साथ एक बार गुरु अगर देख ही ले तो समझ लो कि जिंदगी सवर जाए, जिंदगी सवर। अब यहां तो मांगा नहीं गया है, खीर फेंकी गई है शरीर। कई लोग कहने ये शॉल तो इतना 50 रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा, गुरुजी ने जो दिया वो 200 का होगा, 250 का होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, या गुरुजी ने जो दिया वो छोटा मोटा होगा, हल्का फुल्का होगा। पर गुरु शिष्य को कुछ भी हल्का नहीं देता, वो गुरु शिष्य को उतना देता है कि वो हल्के से वजनदार होता चले, हल्का नहीं देता। कितना सुंदर कहा है, एक करोड़पति व्यक्ति, एक धनपति व्यक्ति, एक अरबपति व्यक्ति, एक खूब अच्छा विद्वान से विद्वान व्यक्ति खूब पढ़ गया, लिख गया, खूब आनंद की जिंदगी में जी रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का संवाद है रामकृष्ण परमहंस जी से। आपकी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उसी समय पर कह दिया, हमारे लिए तो केवल शून्य, शून्य। हाँ, कोई बड़े ओहदे पर जाकर बैठ गया, बहुत बड़े हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर भी जाकर बैठ जाए और अपनी जिंदगी में एक बार किसी गुरु की शरण में बैठकर गुरु मंत्र ले ले तो समझ लो वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ है। गुरु दीक्षा, आप कितने बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, आप मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, आप कितने बड़े अभी पद अधिकारी बन गए, आपके पास में आगे पीछे कितनी भी फोर्स लगी हो, पर यदि आपके पास में आपका गुरु का मंत्र नहीं है तो ये सारी जो डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां तो केवल पृथ्वी तक चलेगी, पर गुरु मंत्र की एक छाप इस कलेजे में, इस शरीर में, इस मन में लग गई तो वो डिग्री वहां तक चलेगी, वो डिग्री है। गुरु मंत्र केवल मंत्र नहीं है, गुरु दीक्षा केवल दीक्षा नहीं है। गुरु ने आपके ऊपर छाप लगा दी है कि तू अब शिव का हो गया, शंकर का हो गया, शिव का, तुझे कोई मिटा नहीं सकता। तुम लोग सब बाहर से आए हो, अरे बोलो तो जम के, ठीक है। अगर बाहर से आए हो तो यहाँ से जाते जाते आप लोग रोड पे से जब चलो तो देखना पेड़ों के ऊपर सफेद कलर पुता रहता है। जंगल में कहीं जाओगे तो पेड़ों के ऊपर रास्ते रास्ते में सफेद कलर थोड़ा थोड़ा सा पट्टा पुता रहता है। क्यों पुता रहता है? क्योंकि वन विभाग वालों ने कह दिया ये पेड़ सरकारी है, ये पेड़ सरकारी है, ये पेड़ गवर्नमेंट का है, इस पेड़ को कोई काट नहीं सकता। अब जरा विचार करिएगा, सफेद पट्टा पेड़ पर लगा तो पेड़ को काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसी तरह गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु दीक्षा का मंत्र कानों में पड़ जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि तुमको मिटा सके। पर एक सफेद कलर का पट्टा लग जाता है, उस वृक्ष को फिर कोई काटता नहीं। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का पट्टा लग गया। उसी तरह गुरु पूर्णिमा के दिन अगर गुरु दीक्षा का
एक बार मंत्र कानों में चला जाता है, फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें मिटा सके। बस याद रखो, अपने विश्वास को पक्का रखो, शिव के प्रति भी और गुरु के प्रति। कोई कितना भी कहे, भगवान देवाधिदेव महादेव की कोई निंदा करे, कोई अपशब्द बोले, कोई गुरु की निंदा करे, कोई अपशब्द बोले, अपना मन पक्का रखना, मेरा गुरु और मेरा शिव कभी भी दूसरे का बुरा नहीं कर सकता। ये मेरा दिल और मेरा विश्वास और मेरा मन। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ गुरुदेव, तेरे बिना भी क्या जीना। अपने जीवन को श्रेष्ठ और गुरु दुर्वासा बाबा ने जैसे खीर दी, शरीर पर लगाई, खीर दुनिया की दृष्टि में खीर दी, केवल दुनिया की दृष्टि में वो खीर है, पर मेरे दुर्वासा जी ने खीर नहीं दी थी, मेरे गुरु बाबा ने तो कवच दिया था, उस कवच को धारण करना था। और गुरु अगर कोई चीज दे दे तो समझ लेना कि वो करोड़ों की है, वो कवच के रूप में हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हमको बचा लेता, ऐसे देता ही। बस अपने जीवन को शिव के रंग में रंगना। अब एक बार हमने ये बात कह दी थी कि अपने जीवन को शंकर के रंग में रंगना, तो लोगों ने पूछा शिव जी का रंग कौन सा? शिव जी का रंग कौन सा? अच्छा जाने तो पानी का रंग कौन सा होता है? पानी का कोई रंग होता है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। शिव जी को चढ़ता क्या है? जल। जल का रंग नहीं होता, शिव का कोई रंग नहीं है। जो जिस रंग में रंगना हो उस रंग में शंकर को रंग सकता है। जल को लाल कलर डाल दो लाल हो जाएगा, पीला डाल दो पीला हो जाएगा, काला डाल दो काला हो जाएगा, हरा डाला हरा हो जाएगा, गुलाबी डाला गुलाबी हो जाएगा। तुम जिस रंग में रंगोगे उसको वो रंग। जल और देव अधिदेव महादेव ऐसा ही ऐसा। एक छोटा सा गरीब, कितना सुंदर व्याख्यान आया। कड़प भील रहता वन में, लोगों को शिव जी की आराधना करना देखा, उसने भी सेवा करना चालू करी। मुंह में पानी भर लिया क्योंकि लोटा नहीं था जल चढ़ाने, लोटा नहीं। हमको एक स्मरण आ रहा है, सोमानी जी कथा कराए थे परली बैजनाथ में, और परली में कथा चल रही थी, सोमानी परिवार कथा कराया था। अब सोमानी जी बोले गुरुजी दर्शन के लिए चलना है। हमने कहा बिल्कुल चलो। दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा एक छोटी सी लड़की थी, लगभग उसका उम्र होगा 6-7 साल की, 7 साल उम्र होगा उसका,
7-8 साल अपन मान लो। सब हाथ में दूध और जल लेकर खड़े थे उस बाबा देवादिदेव महादेव परली श्री वैद्यनाथ जी को चढ़ाने के। सब खड़े थे। और एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी का हाथ पकड़ी थी। उसके हाथ में जल का पात्र नहीं था। उसके पास में खुद का एक छोटी सी फ्राक पहनी थी, जिस फ्राक में ऐसी बद्दी लगी थी, बद्दी में से एक रुपट्टा निकला हुआ था पतला सा। वो रुपट्टा आगे का भाग उसका गीला था, उस गीले रुपट्टे को पकड़ी हुई थी। हमको लगा कि अभी तो ऐसा मौसम भी नहीं है कि पानी में गीला हो गया हो, तो हमने सोमानी जी से कहा, सोमानी जी जरा रुको, मेरे को इस बेटी से बात कर। हम बेटी के पास गए, उससे कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसने कहा सियोर वाला महाराज। हमने कहा, तो हमने पूछा बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कहा कपड़ा। अच्छा, तो तुम ऐसी क्यों पकड़ी हो? कहा गीला है। हमने पूछा गीला क्यों करा है? मम्मी बोली थी कि एक हाथ मेरा पकड़ के चलना, भीड़ है। दूसरे हाथ में मेरे पास लोटा नहीं था, मैंने अपना जल कपड़े में भर लिया। अंदर जाऊंगी तो बाबा पे निचोड़ आऊंगी। अब ईमानदारी से बोलो, बाबा सोने का लोटा और चांदी के लोटे देखेगा क्या? मेरे बाबा हीरे का चूड़ा, हीरे के लोटे, आभूषण, सोना और चांदी का लोटा मेरा बाबा नहीं देखेगा। मेरा बाबा तो केवल तुम्हारा निर्मल भाव देखेगा, उस बच्ची का कोमल स्वभाव देखेगा जिसमें कोई कपट नहीं है। शिव जी को रिझाने के लिए उसके पास जो था वो समर्पित करने के लिए चाहिए। शिव और जल और गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ओगड़ बाबा को भील ने अपनी आंख निकाल कर चढ़ा दी, जूते से मंदिर साफ कर रहा। शिव जी उस पर कृपा कर देते। मुंह में से पानी भर कर छोड़ दिया, शिव उस पर कृपा कर देते। शिवरात्रि की कथा कहती है, भील ऊपर चढ़ा था, पांव से बेलपत्री टूट कर गिर रही थी, छाजल में से पानी टपक रहा था नीचे शिवलिंग पर, और देवादिदेव महादेव शिवरात्रि पर प्रसन्न हो जाते हैं। लंका का राजा रावण उन्हें प्रसन्न कर लेता है, भस्मासुर उन्हें प्रसन्न कर लेता है, कुबेर उन्हें प्रसन्न कर लेता है, भगवान नारायण उनको प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान राम उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, और छोटे से छोटा पक्षी भी उनको प्रसन्न कर लेता है। क्योंकि जिस रंग में उनको रंगना हो उस रंग में मेरा महादेव रंगा जाता है। शिव, जल और गुरु ऐसा ही होना चाहिए। गरीब है शिष्य तो गुरु को यह नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास कुछ नहीं है। पैसे वालों को बुलाकर अपने करीब में, और मालूम पड़े को निर्धन आया तो दूर, ना ना, गुरु की दृष्टि में कोई भी आया उसकी समता का भाव होना चाहिए कि भाई ये तो सहज है, सरल भाव, निर्मल। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। गुरु भी ऐसा सहज रहे, गुरु भी ऐसा निर्मल भाव का जैसे मेरे शिव हैं, मेरे शिव, जो आपकी जिंदगी को अपने रंग में रंग कर ले। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, राम लक्ष्मण
भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर मेरी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर मेरी। सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रखो गुरुदेव चुनर ऐसी रखो गुरुदेव। और हमारे दीनानाथ जी अपनी वाणी में हमेशा कहते आए हैं,